ट्रंप ने ऊर्जा ठिकानों पर हमले की समय सीमा 6 अप्रैल तक बढ़ाई। ईरान अमेरिका महायुद्ध रुकने की संभावना। ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूरी में एक और यूटर्न लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को हो खोलने की डेडलाइन 27 मार्च तय की थी। जब ईरान ने न होर्मुज खोला और न झुका तो मजबूरी में अमेरिका को ही नई तारीख देनी पड़ी है। जी हां, अमेरिका ने अब इसकी मियाद एक बार फिर बढ़ा दी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोलने की अपनी डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि 6 अप्रैल तक वह ईरान के एनर्जी प्लांट पर बमबारी नहीं करेंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। उनकी सरकार ईरान की ऊर्जा संरचना पर हमलों को 10 दिन के लिए और रोक देगी। ईरान ने होर्मुज कर रखा है बंद। गौरतलब है कि ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी और इस्राएली ठिकानों पर हमले किए हैं। साथ ही 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राएल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद से होर्मुज जलसंधि के जरिए ईंधन निर्यात को प्रभावी रूप से रोक दिया है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पुष्टि की कि ईरान को 15 बिंदुओं की कार्यसूची भेजी गई है। अब्बास अराघची ने क्या कहा? वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने राज्य टीवी पर एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी सरकार युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी बातचीत में शामिल नहीं हुई है और हम किसी भी बातचीत की योजना नहीं बना रहे हैं। साथ ही कहा कि तेहरान लड़ाई जारी रखने का इरादा रखता है। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने अपना रुख और सख्त कर लिया है। भविष्य में सैन्य कार्रवाई से सुरक्षा की गारंटी, नुकसान की भरपाई और होर्मुज जलसंधि पर औपचारिक नियंत्रण की मांग की है। आधी रात तेहरान में भीषण विस्फोट। युद्धविराम वार्ता के प्रयासों के बीच दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले जारी रहे। गुरुवार की रात तेहरान में जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार युद्धक विमानों के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद 3 तेज धमाके हुए। ये धमाके बारिश के बीच हुए, जिससे तुरंत यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किन ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस्राएल ने हाल ही में एक वरिष्ठ ईरानी नौसेना कमांडर को मार गिराने का दावा किया है और अब ईरान में और अधिक व्यापक हमलों की योजना की घोषणा की है। इस्राएली सेना का कहना है कि वह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए सैकड़ों हमले कर चुकी है।